मोदी किसके प्रधानमंत्री हैं? आप कहेंगे देश के हैं, दोस्त हैं, लेकिन मोदी जी जितने अडानी के प्रधानमंत्री हैं उतने किसी के नहीं हैं। उसके बाद अंबानी के हैं, उसके बाद तो अरबपतियों की पूरी लाइन है। आपका नंबर तो हो सकता है 100 करोड़वे के बाद आता हो, और अब ये बात साबित हो चुकी है। जी हाँ, बाकायदा एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट दिल दहला देती है। मोदी जी की नजरों में आम आदमी की अहमियत 2 कौड़ी की भी नहीं है, और वो 2 कौड़ी की भी तब होती है जब चुनाव आते हैं। इसके बाद हम अडानी के और तुम आग लगी नौजवानी के। हम इंतजार कर रहे थे कि मीडिया ने जो रिपोर्ट जारी की है उसे टीवी वाले कभी तो दिखाएंगे, अखबार वाले कभी तो तवज्जो देंगे, लेकिन मोदी योगी के मीम पर नाचने वाले चैनलों और अखबारों ने सोचा कि जनता तो उल्लू है, उसे क्या पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस वे के अलावा किसी भी अखबार या चैनल ने ऑक्सफैम की उस रिपोर्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसमें कहा गया कि मोदी राज में भारत के ज्यादातर लोग कंगाल हो चुके हैं, गैर बराबरी बढ़ी है और अमीर दौलत का पहाड़ खड़ा करते जा रहा है। ऑक्सफैम मीडिया ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका नाम है इनइक्वलिटी स्किल्स, मतलब हत्यारी गैर बराबरी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का लंका भले ही लग चुकी हो, लेकिन मोदी जी की कृपा से अरबपतियों का डंका बज रहा है। 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 57,30,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। और सुनिए, 100 अरबपतियों की दौलत जो 57 लाख करोड़ पर पहुंची है, उसका 5वां हिस्सा अकेले अडानी घराने का है। लगभग इतनी ही, बल्कि इससे ज्यादा अंबानी का, और आधे में 90 अरबपति का बंटवारा है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। आपको लग रहा होगा अच्छा है, सबको आगे बढ़ने का हक है। बिल्कुल जनाब, पर मोदी का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन मोदी जी ने दिखा दी आपकी औकात। हमें पता है कि औकात सुनना कितना बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, तो क्या कहें। तो ऑक्सफैम की इनइक्वलिटी यानी असमानता रिपोर्ट बताती है कि 2021 में भारत के 84% परिवारों की कमाई घटी है। मतलब नौकरी छूट गई, बची हुई तो तनख्वाह कम हो गई, दुकान धंधा चौपट हो गया, खरीदार नहीं रहे, और ऊपर से महंगाई ने जान ले रखी है। सोचिए, हर 100 में से 84 परिवार देश का कंगाल हो गया है, और भाजपा नारे लगा रही है, बोलो मोदी जी। जो जिंदगी में नेपाल और भूटान तक नहीं गया, उसको बता रहे हैं, अम्मा भूख बेकारी छोड़ो यार, लंदन में उतरेंगे तो टैक्सी वाला सीधे बोरिस जॉनसन के घर पहुंचा देगा। तुम्हारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, और आप इस पर तुरंत माथे पर राम नामी बांधकर मोदी के लिए तलवार और फरसा उठाकर निकल पड़ते हैं। और मोदी ने आपकी हालत क्या कर दी, ये घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। और सुनिए, जब आप कंगाल हो रहे थे तो मोदी जी की कृपा से अरबपति मालामाल हो रहे थे। हमने बताया कि इसी 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। दावोस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में डीपी फेल हो जाने से मोदी आए बाएं शाये करने लगे, और उसके ठीक एक दिन पहले ये हत्यारी गैर बराबरी रिपोर्ट आई। इनइक्वलिटी स्किल्स की रिपोर्ट के अनुसार अमीरों की सूची में गौतम अडानी दुनिया में 24वें नंबर पर आते हैं, लेकिन भारत में उनका नंबर दूसरा है। और अंबानी अडानी पर मोदी की बरसी कृपा का असर भी देख लीजिए। ये तो बता ही दिया कि अडानी के हिस्से में अमीरों की कुल दौलत का 5वां हिस्सा आ गया है। अब जरा विस्तार से समझ लीजिए इसका और अन्य कोई दौलत। कुल संपत्ति 2021 में बढ़कर 50.5 अरब डॉलर हो गई। इसके एक साल पहले 2020 में 8.9 अरब डॉलर की, मतलब उनकी संपत्ति एक साल में 8 गुना बढ़ गई। 8 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर सीधे। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी काम ही नहीं करते,
और कितना काम करे मोदी जी। फोर्ब्स के आंकड़े तो बताते हैं कि 24 नवंबर 2021 तक अडानी की कुल संपत्ति 82.2 अरब डॉलर हो गई थी। इनमें ऑस्ट्रेलिया में अडानी द्वारा खरीदी गई कारमाइकल खदानों की कमाई और मुंबई हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी खरीदना भी शामिल है। इसी दौरान मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति भी दुगनी से ज्यादा हो गई है। 2020 में महज 36.8 अरब डॉलर और 2021 में 85.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। दर्द होने लगा, याद आ गया कि घर में दूध खत्म और तेल 200 के पार। क्या कीजिएगा, मोदी जी की जय बोलिए और ठंडी सांस लीजिए और उधर मोदी की लीला और विस्तार से समझिए। इधर ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि देश में कोरोना की लहर के बीच स्वास्थ्य बजट में 2020-21 के संशोधित अनुमान से 10% की गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान शिक्षा के आवंटन में 6% की कटौती हुई। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कुल केंद्रीय बजट के 1.5% से घटकर 0.6% हो गया। 1% से भी कम, मतलब सारा ध्यान अमीरों को और अमीर बनाने पर था। आम आदमी लुट जाए, बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाए, हुजूर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, देश के 82% परिवार बेहाल और कंगाल होते गए और देश की दौलत अंबानी अडानी के पेट में समाती चली गई। रिपोर्ट कहती है कि महामारी के पहले यानी मार्च 2020 से पहले इन अरबपतियों की दौलत 23,14,000 करोड़ थी कुल। और जब कोरोना महामारी में पूरा देश छटपटा रहा था, आम आदमी को मोदी दवा के लिए तड़पा रहे थे और सृजन के लिए तड़पा रहे थे और अस्पताल में इलाज के लिए बिस्तर के लिए तड़पा रहे थे, तब उनके अरबपति यार दोस्त खुशी के मारे खिलखिला रहे थे। नतीजा ये हुआ कि आपके कंगाल और बदहाल होने से अरबपतियों की जो दौलत 23,14,000 करोड़ थी, इसके बाद यानी मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 के दौरान सीधे 53 यानी 1.6 लाख करोड़ हो गई। 23 लाख करोड़ से सीधे 53 लाख करोड़, दोगुने से भी ज्यादा। तो आगे ये मत कहिएगा कि मोदी जी काम नहीं करते, काम तो वो भरपूर करते हैं। यकीन ना हो तो उनकी कारस्तानी किसी अंबानी, अडानी, दमानी, बयानी से पूछ लीजिए और अपना हाल भी देख लीजिए, अपनी कमाई देख लीजिए, बच्चों की फीस देख लीजिए, किराया देख लीजिए, किस्त देख लीजिए और अपनी बचत भी देख ही लीजिए। रिपोर्ट कहती है कि साल 2020 में 4.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय अत्यंत गरीबी की स्थिति में पहुंच गए हैं। आपके बुझे हुए चेहरे पर जो पासपोर्ट चमकाया जा रहा है, जरा नजर उठाकर उसके आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने गरीब है उसका आधा राम जी की कृपा से और मोदी जी के मार्गदर्शन से अकेले भारत में है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा देश है जहां अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है। फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड की तुलना में 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या में 39% का इजाफा हुआ है। और मोदी जी का कमाल देखिए, ये वृद्धि ऐसे समय में हुई जब भारत में बेरोजगारी अपनी चरम पर है। शहरी इलाकों में 15% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि महिलाओं को सामूहिक रूप से 2020 में कमाई में 59.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2019 की तुलना में अब 1 करोड़ 30 लाख कम महिलाएं काम करती हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, ये सब जानकर आपको तो आखिर में यही पूछना है कि मोदी नहीं तो कौन, और वो कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप भी मस्त रहिए। CIN न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।